नमस्कार दोस्तों, एम लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एम लाइव। ग्राम पंचायत नार मोहम्मदपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें जिला सहकार्यवाह राकेश कुमार जी, खंड कारवा संदीप कुमार, मंडल कारवा शिवाजी, शाखा कारवा सुशील कुमार, मुख्य शिक्षक विक्रांत कुमार, भानु प्रकाश, अमित कुमार जी, विनय कुमार व अन्य साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री चंद्रपाल सिंह जी ने की। जिला सहकार्यवाह राकेश कुमार जी ने स्वाधीनता के प्रति जन जागृत किया। देखिए एम लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, एम लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एम लाइव। जैसा कि यहाँ पे ग्राम पंचायत नार मोहम्मदपुर में आज एक स्वाधीनता अमृत महोत्सव का प्रोग्राम हुआ है और यहाँ पर आए हुए हैं महान अनुभव। उनसे जानना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का महत्व क्या है। तो महोदय जी, आज ग्राम पंचायत नार मोहम्मदपुर आपका ये प्रोग्राम हुआ है स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? 15 अगस्त 1947 को हम को एक आज़ादी के रूप में हमारे देश को आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं थी। उस समय देश के अंतर्गत कुछ भाग ऐसे थे, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा और ये सारे भाग उस समय तक भी आज़ाद नहीं हुए थे, जिनको बाद में आज़ाद कराया गया। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को याद करने का पूरे देश के अंदर पूरे घर घर तक उनकी गाथाएं पहुंचाने का उत्सव है कि ये आज़ादी किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक संस्था के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। और ये आज़ादी केवल 100 साल 1857 से लेकर 1947 तक का आज़ादी की लड़ाई का कालखंड नहीं है। ये आज़ादी का कालखंड अपने तब से हमारे देश को के ऊपर आक्रमण शुरू हुए तब से लेकर के और 1947 तक का एक संघर्ष है, संघर्ष की गौरव गाथा है आज़ादी। तो बाद में कहना चाहिए कि उससे पहले हम मुगलों से, उससे पहले हम हूणों से, शकों से, बाद में फिर अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो पूरा देश इसके लिए, देश में के अंतर्गत राजा गुलाम हुए होंगे, लेकिन कभी भी जनता ने उस गुलामी को, उस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वाधीन हुआ, लेकिन अभी स्वतंत्रता की ओर हम सबको जाना है। इस देश के निमित्त हम सबको जीना है, कुछ काम करने हैं, अपने बच्चों को, आने वाली संतति को इस देश के लिए क्या करना है, इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा ये स्वाधीनता का अमृत उत्सव अपना रहेगा। क्या इस प्रकार के प्रोग्रामों से जातिगत कोई संकेत तो नहीं जाता समाज में? हम लोग कभी जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। देश सबका है और देश सबका है, सब देश के हैं। तो सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव, कोई आज़ादी किसी की एक व्यक्ति की देन नहीं है। एक व्यक्ति की देन नहीं है तो एक को मनाने का भी अधिकार नहीं है। जाति वाति अपने यहाँ कुछ होता नहीं है। अपने हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सब लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संघर्ष किया है और उस संघर्ष के नाते हम सब लोगों को स्वाधीनता मिली। तो जाति कहाँ से आ गई? जाति तो कहीं अपने पूरे संघर्ष में नहीं है। किसी एक विशेष जाति का योगदान ऐसा रहा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ना किसी एक जाति ने ही इस देश को आज़ाद कराया, ऐसा भी नहीं है। ये जाति की कोई इस तरह के स्वाधीनता के अमृतोत्सव में कोई संदेश नहीं जाना है, ना किसी को रोक, जाति को यहाँ पर रोक है कि तुम मत आइए। सबको आज़ादी का अमृतोत्सव मनाने का पूर्ण अधिकार है। सब इस देश के और सबका ये देश है। यानी सभी बात करें कि सभी भारतवासी, हम सभी भारतवासी हैं और सभी एक हैं। जी जी, सब भारतवासी हैं, सबका हिंदुस्तान है और सब इस देश के रहने वाले हैं, सब भारतीय हैं। सबका भारत और सब भारत के, ऐसा मान के चलना चाहिए। संपूर्ण समाज हमारा है। हम समाज की आराधना करते हैं, उस समाज को जागरण करने का काम है। हमारे जो आने वाली संतति है, छोटी जो बच्चे हैं, उन सबको पता लगना चाहिए कि ये आज़ादी का संघर्ष जो है कितना लंबा संघर्ष है। इसमें कौन कौन ने कैसे कैसे बलिदान दिए। एक गांव में रहने वाला किसान भी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाला लकड़हारा भी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। एक बैरिस्टर भी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ICS को ठोकर मारने वाले सुभाष चंद्र बोस जी भी आज़ादी को लड़ रहे थे। अपने देश में भी अगर संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा था तो अन्य देशों में जाकर के भी संगठन को खड़ा किया। माने किसी भी प्रकार से अपने बलिदान से लेकर के, अपनी इच्छाओं के बलिदान से लेकर के, अपने आत्म बलिदान से लेकर के, सब कुछ बलिदान होकर के भी हमको स्वाधीनता चाहिए थी, जो स्वाधीनता हमें मिली है। लेकिन अभी स्वतंत्रता की ओर हमको जाना है। जैसे और कंट्री खड़े हैं, हमारे साथ लगभग जापान आज़ाद हुआ, हमारे साथ लगभग इजराइल आज़ाद हुआ, लेकिन वो आज विकसित देशों की श्रेणी में है। वो हथियार सबको एक्सपोर्ट करते हैं, हम अभी वहाँ नहीं है। हमारे अपने इस सारे युवा वर्ग के अंदर ये भारत माता की आराधना के नाते, भारत माता की साधना के नाते विचार डालना पड़ेगा। ये आने वाली संतति अच्छे वैज्ञानिक बन के खड़े हों, अच्छे
डिप्लोमेट बन के खड़े हों, अच्छे शिक्षक बन के खड़े हों, अच्छे किसान बन के खड़े हों, माने जो जहां है वो अच्छा काम करे और भारत के लिए करे, ऐसा सबसे आह्वान है। और यही आज़ादी का, स्वाधीनता का अमृतोत्सव है कि हमारी आने वाली संतति इस आज़ादी के संघर्ष को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एम लाइव, भानु प्रकाश शर्मा के साथ।